अगर यही समझ पहले होते ना तो आज मेरे पास भी बच्चे होते, समझे। तुम्हारी बीवी जो मुझे ताना मार के गई ना कि मैं बाज हूँ, मैं बाज नहीं हूँ, वो 1-2 दिन में बच्चा पैदा करके दिखाए तब मैं मानू। ये भगवान, सही से सो भी नहीं पाती। ये धूप तो पूरा एकदम सर पे आके खड़े रहते हैं। इतना कड़िया हो गई ये धूप की वजह से कि क्या ही बताऊं। हेलो, ये ब्लाउज कुछ दिन पहले मेरे को ऐसे खींचने पे भी अंदर ऊपर नहीं होता था और अभी ऐसे सरक रहा है जैसे कि मैं तेल लगा के रखी हूँ। क्या बताओ, इतना फूली हुई थी और अभी ऐसे चुचकी हड्डी होते जा रही हूँ। क्या करूँ, जब परिवार बढ़ेगा तो यही तो होगा। जहाँ 10 खाना रहेगा वहां पे 5 खाओ। मम्मी का कौन? हेलो, पा लगी मम्मी। और मम्मी कैसे है? मैं ठीक हूँ मम्मी। और पापा कैसे हैं? हाँ मम्मी, यहाँ पे भी सब कोई ठीक है। हाँ, बस मैं ही हूँ जो एकदम मुरझाई जा रही हूँ दिन ब दिन। परसों तो वीडियो कॉल किए थे, देखे थे ना, मन नहीं भरता आपको? हाँ तब क्या, अब जहाँ 10 रोटी खा रही थी मम्मी वहाँ पे अब 5 रोटी खाना पड़ेगा तो चुचकी हड्डी नहीं हो जाऊंगी? हाँ, अब क्या करे, जब से देवरानी आई है तब से तो मेरे ही ऊपर बोझ बने हुए हैं, सब मेरे को ही देखना है। तब क्या, उनके साड़ी से लेके सिंगार से लेके टिकुली कंगन सब कुछ मुझे ही देखना है। और तो और उनका अभी बच्चा भी बड़े हो गया, उनका एडमिशन का फीस, सुबह का टिफिन, उनका यूनिफॉर्म, किताब कॉपी पेंसिल सब कुछ मेरे को देखना है। हाँ, पैसा जा रहा है ना मम्मी, तो खाना तो कम होएगा ही। और एक देवर बाबू, उनको कितनों भी समझाए कि देवर बाबू थोड़ा कमा लो, पत्नी के पास रहो ठीक है लेकिन थोड़ा सा कमाओ, लेकिन उनको भी क्या बोलूं, एकदम बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और मम्मी? हाँ मम्मी, यहाँ पे सब ठीक है, बोले तो खाली हम ही है। हाँ मम्मी मम्मी मुझे 10 रुपए दो, मुझे कुरकुरे खाना है। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बात कर लो तो देती हूँ ना, सुने। हाँ, ऐसे ही दिन भर में मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्या ही बताओ, एकदम से दिमाग खराब हो जाता है मेरा। अब मम्मी क्या? मम्मी मुझे 10 रुपए दो, मुझे कुरकुरे खाना है। समझ में नहीं आता है तुमको? हाँ, मैं बात कर रही हूँ, तुमको बोली ना थोड़ी देर रुकने के लिए, थोड़ा भी समझ नहीं आता तुमको एकदम से। तुम्हारा बाप कमा के रखा है यहाँ पे, जो जब भी मन करे तब मुंह उठा के आ जाती हो पैसा मांगने के लिए कि बड़ी मैं ये दो वो दो। नहीं है मेरे पास पैसा, जाओ यहाँ से। क्यों नहीं डांटो यार मम्मी, एकदम से दिमाग खराब हो जाता है मेरा। हाँ रखिए आप फोन, मेरा दिमाग खराब है एकदम से। जब देखो तब खाली पैसा दो पैसा दो। उनकी मम्मी को टिकुली खत्म हो जाएगा तब आके बोलेंगे दीदी मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। अब रोके गई, पता नहीं अपनी मम्मी को क्या क्या बोलेगी। हटाओ मेरे से, क्या मतलब, मुझे तो खाली सूतना है। किरीट कहाँ चला गया? ये रहा। अरे ये तो खत्म भी हो गया, निकल भी नहीं रहा है। चलो अब दीदी को बोल देती हूँ, दीदी मेरा क्रीम खत्म हो गया, वरना मैं काली हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, दीदी को बोल दूंगी, बचपन से ही क्रीम लगाते आ रही हूँ। चलो। मम्मी मम्मी मुझे बड़ी अम्मी ने मारा। क्यों मारा बड़ी मम्मी ने? मैं 10 रुपए मांग रही थी, मम्मी ने नहीं दिया। बड़ी अम्मी ने क्या बोल रही थी? बोली तुम्हारे बाप कमा रहा है, जो मुंह हरदम मुंह उठा के आ जाती हो। चल बड़ी मम्मी ऐसे नहीं बोल सकती। चलो कोई बात नहीं, मैं बड़ी मम्मी से बात करती हूँ, तुम्हारे मेरा भी क्रीम खत्म हो गया, बोल दूंगी उनको। अरे मैं यार, दीदी तो सो रही हैं, दीदी को जगाऊं कि न जगाऊं? अभी जगाऊंगी तो दीदी गुस्सा करने लगेंगी, पर क्या करूं, मेरा क्रीम भी तो खत्म हो गया है। जगाऊं कि न जगाऊं, पर दीदी तो गुस्सा करने लगेंगी। और ये गुस्सा भी तो ऐसे करती है जैसे भूतनी। पर मेरा क्रीम खत्म है, जगाना तो पड़ेगा ही। चलो जगा देती हूँ, भले डर सुनूंगी तो क्या, डर के आगे जीत है। चलो जगा। दीदी, ओ दीदी,
दीदी और दीदी, क्या है? दीदी देखिए ना मेरा क्रीम खत्म हो गया है। आओ बैठो। दीदी देखिए ना मेरा क्रीम खत्म हो गया, मंगा दीजिए। मैं क्या लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी तो काली हो जाऊंगी। क्रीम खत्म हो गया है? ये क्या खत्म हुआ है? अभी इसमें आधा किलो क्रीम बाकी है, 1 हफ्ता भर लगा सकते हो। लगा, इतना लगा पहले। अरे हमसे नहीं निकल रहा था। तुमसे तो कुछ नहीं निकल पाएगा, थोड़ा इसीलिए बोलते हो खाओ पियो मोटा हो, समझी? लो ये लो, 1 हफ्ता चलेगा। और जब 1 हफ्ता बाद एक काम करना, बीच में से चाकू से काट देना, ठीक है? फिर उंगली कर करके लगा लेना, ठीक? और कुछ खत्म हुआ है? नहीं, और कुछ तो नहीं खत्म हुआ है। और कुछ नहीं खत्म हुआ है ना? देखो, और एक तुमको मैं बात बता दूं, जब मैं सोई रहूं ना, बिल्कुल मत जगाया कर। जानू 1 कप चाय बना के दो ना मुझे। चाय? पर चीनी तो खत्म हो गया है। चीनी खत्म हो गया है? हाँ। भाभी चीनी मंगवा दीजिए, चीनी खत्म हो गया है। अच्छा देवर बाबू, मेरा प्यारा से देवर बाबू, इधर आओ बैठो। पहले तुमको बता दूं, लाख बार बोल चुकी हूँ, जब मैं सोई रहूं ना तो मुझे आधी नींद में बिल्कुल मत जगाया करो। मेरा जो ये सर है ना पूरा हिल जाता है जब मैं आधी नींद में उठती हूँ, समझे? और कुछ नहीं खत्म हुआ ना? चीनी खत्म हुआ है, चीनी। और तुम्हारा कुछ खत्म हुआ है? हाँ भाभी, हमको ना दाढ़ी करवाना है, पैसा नहीं है। देखो ना कितना बड़ा बड़ा हो गया है। हाँ, जैसे किसकी कहीं और का बाल लग रहा है। सही बात बोल रहे हो। और कुछ खत्म हुआ है तो वो भी बोलो। चीनी खत्म हुआ है, तुम्हारा शेविंग क्रीम खत्म हुआ है, तुम्हारा फेयर एंड लवली खत्म हो गया है। और कुछ खत्म हुआ है तो वो भी बोल दो। मैं तो मशीन बैठी हूँ, तुम लोग बस घुसाओ बातों का पूरा। मेरे मशीन से पैसा निकलते रहे, है कि नहीं? भाई भी ज्यादा नहीं, बस 250 रुपया तो लगेगा। हाँ तो 250 रुपए का पेड़ में लगते हैं। मैं हिला दूं और लेके आ जाओ 250 रुपया। हाँ, समझ में नहीं आता? तुमको कितनी बार बोला है कि अपने मेहरारू के लगे सत्ते रहने से कुछ नहीं होता, समझे? कमाना पड़ता है तभी पैसा आता है। अब तुम्हारे हगने मुतने के लिए भी, पेम्पास के लिए, सब में ही अगर पैसा दूं तो फिर तुम किस चीज के लिए हो? खाली मेहरारू लेके सूतने के लिए? पर भाभी तुम पैसा देते हो क्या? वो तो भैया हम लोग को देते हो, वो तो कभी कुछ नहीं बोलते। तो आपको कितना तकलीफ हो रही है? तकलीफ मुझे नहीं होगी। साल भर में अपने पति से दूर रहती हूँ, कमाने के लिए वो जाते हैं विदेश। साल भर में आएंगे, मिलेंगे, 2 दिन रह के चले जाएंगे, किसको तकलीफ होगी? मुझे ना। वो वहाँ पे पता नहीं किस किस के साथ मजा मार रहे हैं, तुमको पता है? तुम तो अपने बीवी लेके पूरा एकदम मजे में हो, तुम्हें क्या तकलीफ होगी? पर तुमको क्यों प्रॉब्लम है? भैया तो बोलते हैं भाभी से पैसा ले लिया करो जब कोई दिक्कत हो तो। हाँ तो तुम तुमको नहीं देने में क्या जा रहा तुम है? नहीं कमा सकते हो? क्यों देऊं? तुम्हारी ये बीवी है, ये साड़ी पहनी है, ब्लाउज का सिलाई, ये कंगन, टिकुली, उनका लिपस्टिक, सब कुछ मैं ही देखो। तुम किस लिए हो? हैं? हाँ तो कमाएंगे ना, अभी उम्र ही कितना मेरा ओ, कमाएंगे। उम्र ही क्या है शादी करने के भाई लिए? बोलते उम्र? हैं कि तुम अभी रहो, जब तक हम कमाएंगे तब तक तुम रहो घर पे, मौज करो। हाँ, मौज तो करो। तुमको क्यों इतना दिक्कत हो रही है? अरे काहे नहीं दिक्कत होगी? शादी करने के लिए तुम्हारा उम्र हो गया है, बच्चा पैदा करने, 2 बच्चा पैदा कर लिए, हो गया है उम्र उसके लिए। और बाकी इनका जिम्मेदारी देखने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए वो उम्र नहीं हुआ है तुम्हारा। हाँ, तुमको पैसा देना है कि नहीं देना? पहले नहीं बताओ। देना है मुझे पैसा। कमाओ और खुद जाओ। और तुम्हारे भैया को भी मैं फोन करके बोल दूंगी कि बिल्कुल पैसा नहीं देना अरे तुम लोग तुम को। क्या बोलोगी? मैं खुद भैया से बोल दूंगा क्या कि हमको बोलोगे? भाभी पैसा नहीं देती, मांग रहे तो। हाँ तो नहीं दूंगी, उनको भी मैं बताऊंगी। अरे वो छोटा भाई हो, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे बिठा के रखे। कमाओ तभी ना, कल को वो बुढ़ा हो जाएंगे तो कौन कमाएंगे? तब तुम कमाओगे। हाँ तब हम कमा के देंगे। और तुम जाके अपना चाय बना के दो, मीठी मीठी जो बोलते हैं ना, वही थोड़ा सा मिला के दे देना, चाय मीठी हो जाएगी। पैसा नहीं है मेरे पास चाय बनाने वाली की। ज्यादा गुस्सा मत करिए दीदी। और बच्चे को भी मैं श्रद्धा को भी डांट रही थी, वो 5 रुपए मांगी थी। तो तुम्हारा पति कमा के, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चों को तुम ना तो बीवी को डांटो। काहे नहीं डांटेंगे? बच्चा काहे को भी डांटोगी? डांट रही थी। 5 रुपए मांगी। तुम्हारा बच्चा है, तो तुम देखो ना, टिफिन के लिए, एडमिशन के लिए, उसका कपड़े के लिए, सब कुछ मैं ही देखो, सब पैसा मैं ही दूं। तुम किस लिए? बाप बस नाम का बाप। तुम नहीं देख रहे हो, समझे? मेरा भैया देख रहा है, भैया पैसा भेजा तो तुम हमको दे रहे हो। अच्छा, तुम्हारा तो भाई थोड़ा दे रहा है जो तुम इतना चिल्ला रहे हो। मेरा भाई नहीं दे रहा तो वो तुम्हारा भैया मेरे पति है और तुम उसके पति। अरे हाँ, तुम्हारा पति होने से पहले वो मेरा भाई है, समझे? ज्यादा मुझे रोब मत दिखाओ। अरे रोवाब ना दिखाओ, काहे नहीं दिखाओ? तो तुम भी उसका पति हो, उसका जिम्मेदारी दिखाओ।
और हैं, तो उठाओ। संध्या को भी मारी थी, 5 रुपए मांगे थे तो। हाँ बेटा, तुमको बड़ी मम्मी मारी थी क्या? हाँ पापा, बड़ी मम्मी मुझे मारी। ये छोटी बच्ची तुम्हारी क्या बिगाड़ी जो तुम मेरी बेटी को मार रहे हो? बताओ। तो काहे नहीं मारेंगे? आके मैं अपनी मम्मी से फोन पे बात करी थी तो आके मैं बड़ी अम्मी मुझे पैसा दो, खाली मैं ही पैसा देते रहूं। अच्छा, मतलब तुम्हारे पति का मारे तुम सबको मार सकते हो, मेरे बच्चे को भी मारोगे, बीवी को भी मारोगे, सबको मारोगे। तो तुम्हारी बीबी को कब मारे? उल्टा सीधा इल्जाम मत लगा, समझे कि नहीं मेरे ऊपर? कह तो रही थी वो। को कब कहे? अरे कब मारे हम तुमको? बच्चे को मारी थी, मुझे नहीं। वो बच्चे को मार दी तो उसके ऊपर मार दी, कल को ये बोलेंगे कि मेरे खाने में जहर है, आप खा के देखो। अरे मिला भी सकती है, तुम्हारा कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारा पति कमा रहा है तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, कुछ भी कर सकती हूँ। इतना दिन से नहीं कि तुम्हारे बच्चे को खिला पिला के इतना बड़ा कर दी, तब तक तो नहीं कि अभी कर लूंगी बड़ा। और इसीलिए इसको मार दिया, इसीलिए तो आपको बच्चा नहीं हुआ। बच्चे कदर तो आप जानेंगी नहीं, आपको क्यों बच्चा है नहीं, बाज तो है। आपको तो इतना दिन हुआ एक भी बच्चा नहीं हो, और मुझे देखिए इतना 2 बच्चे पैदा कर दिए। या तो इस घर में तुम रहोगे या तो फिर मैं, समझे? हेलो, देखो मुझे कुछ मत बोलो, जानू फानू गई भाड़ में, समझे कि नहीं? मैं बता रही हूँ, इस घर में या तो तुम्हारे भाई को लेके तुम रहो या तो मुझे शांति से रहने दो। साल भर में तुम आओगी, 1-2 दिन रह के जाओगे। आज तुम्हारी छोटकी क्या बोल के गई मुझे पता है कि मैं बाज हूं, मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही। उनके बच्चे को मैंने आज एक थप्पड़ मार दिया, मेरा इतना हक नहीं है कि मैं उसके बच्चे को मारूं। भाड़ में गए सब, मैं नहीं उठाने वाली जिम्मेदारी। आज बोल दी बच्चे मैं बाज हूँ करके, कल को पता नहीं क्या बोल देगी। आज मैं उसके बच्चे को मारे तो बोले कि मैं उनको भी मारती हूँ, कल को ये बोलेंगे कि मेरे खाने में जहर मिला दी है। हाँ, तुम अपने भाई को लेके रखो या तो फिर मैं नैहर चली जाऊंगी, साफ साफ बता दे रही हूँ। हाँ, रखो फोन। और देवर बाबू, तुमको हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रही हूँ, अब तुम लोग को कुछ नहीं बोलूंगी, समझे? मैं यार सब गलती कर देगा, मुझे भाभी से माफी मांगना चाहिए। भाभी सुनो ना। क्या है? अब क्या चाहिए? भाई मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मुझे माफ कर देना, मुझे गलती हो गई। आप सही तो कह रहे हैं, भैया बेचारे 2-2 साल बाद आएंगे, 1-1 साल बाद नहीं, वो 2 दिन रहेंगे, तो कैसे आपका बच्चा पैदा होगा? अब ना भाभी एक काम कर देना, अब हम भी कमाएंगे और भैया को बोल देंगे भैया भाभी के साथ रहो, अब अगली बार हम विदेश जाएंगे कमाने के लिए। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे गलती हो गई। अगर यही समझ पहले होते ना तो आज मेरे पास भी बच्चे होते, समझे? तुम्हारी बीवी जो मुझे ताना मार के गई ना कि मैं बाज हूँ, मैं बाज नहीं हूँ, वो 1-2 दिन में बच्चा पैदा करके दिखाए तब मैं मानूं। छोड़ो भाभी, वो कुछ भी बोल देती है, उसके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो ना भाभी। हाँ, कोई बात नेक्स्ट नहीं। बार मैं जाऊंगा विदेश और भैया को बोलूंगा कि आप अपनी बीवी के साथ, भैया आप तुम घर पर, मेरी बारी है, मैं कमाऊंगा। हाँ, इतना कोई बात नहीं, भगवान ने इतना तो अक्ल दिया है कि अक्ल खुली तो है। अब जाओ कमाना, ठीक है? भगवान तुम्हारा हमेशा साथ दे। ठीक है अब भाभी, जाओ, चलते हैं। हाँ जाओ।